students, a very good morning to all of you. Students, let's continue our chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. Today we will discuss some important questions and the rest of the chapter. Okay, let's continue. First of all, we learn about Buddhist text. कि जो बुद्ध लोग थे उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से थे और उनसे हमें किन किन के बारे में पता चलता है। जो मैंने आपको कल बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इंडिया में हो चुका था और धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था। उसके फाउंडर महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कि कौन कौन सी पुस्तकें थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो इसमें तीन जो बुक्स हैं वो हमारे पास सामने आती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द विनय पिटक एंड सेकेंड द सुत्त पिटक एंड थर्ड इज अभिधम पिटक। ये तीनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों टेक्स्ट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं विनय पिटक को। विनय पिटक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ संघ। देखो मैंने आपको बताया था कि संघ क्या होता है। संघ जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, जो नन्स होती थी, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का जो रहने का जो स्थान था उसको बोला जाता था संघ। तो इसमें विनय पिटक में रूल और रेगुलेशन बताए गए थे उन्हीं मॉन्क्स के लिए, भिक्षुओं के लिए, कि आपको किस रूल रेगुलेशन के साथ यहाँ पर रहना है। तो फर्स्ट विनय पिटक में दिया गया है, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं द मेंबर ऑफ द संघ। जो भी संघ के मेंबर थे उन सभी के लिए क्या थे उसमें रूल रेगुलेशन। एंड द सेकेंड बुक इज सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो थी बुक, उसमें क्या दिया गया था, बुद्ध टीचिंग। जो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी लोगों को धर्म से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी किसमें दी गई थी उनकी बुक सुत्त पिटक में। एंड थर्ड इज अभिधम पिटक। अभिधम पिटक फिलोसॉफिकल मैटर्स, यानी कि इसमें सारी की सारी दार्शनिक बातें थी, फिलोसॉफिकल मैटर्स लिखे हुए थे, दार्शनिकता से संबंधित ये ग्रंथ है। तो तीन आपको मैंने बताई बुद्ध की जो टेक्स्ट हैं, विनय पिटक में रूल रेगुलेशंस एंड सेकेंड सुत्त पिटक में दी गई हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो टीचिंग्स थी, जो उनकी शिक्षाएं थी कि बौद्ध धर्म में क्या क्या शामिल किया गया है, किस प्रकार मानवता की ओर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। और थर्ड था जो अभिधम पिटक था, वो फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें उसमें लिखी गई थी। उसके बाद आता है आनंद, डियरेस्ट डिसिपल ऑफ बुद्ध। जो आनंद थे महात्मा बुद्ध के जब शिष्य की बात आती है, डिसिपल की बात आती है, तो सबसे उनके नियरेस्ट कह सकते हैं, उनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो थे आनंद। कॉजेस फॉर स्पेशल स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद बात आती है कि जो बुद्ध धर्म था वो इंडिया में जब स्टार्ट हुआ उसके बाद वो किस प्रकार से स्प्रेड हुआ, किस प्रकार से फैला था। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, बुद्धिज्म गेव इंपोर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज। बौद्ध धर्म में जो भी शिक्षाएं लोगों को दी जाती थी उनमें मूल्यों की बात की जाती थी, दर्शन की बात की जाती थी, मानवता की बात की जाती थी और राष्ट्र की बात की जाती थी। इसलिए कहते हैं कि जो गरीब लोग थे, जिनके पास ज्यादा पैसे थे, वो भी सभी के सभी इस धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सेकेंड, इग्नोर्ड कास्ट सिस्टम। जब हम अपने एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, प्राचीन भारत में देखते हैं, तो उसमें हमने देखा था और रीड भी किया है हमने कि जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति व्यवस्था थी, जाति प्रणाली थी, वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही लोगों के अंदर जो जाति के प्रति भेदभाव की जो भावना थी वो इंडिया में थी। और कास्ट सिस्टम को खत्म करने में और उसको बिल्कुल कंप्लीटली खत्म करने में सभी को पता है कि कितना लंबा पीरियड टाइम उसमें लग गया है। तो जो कास्ट सिस्टम की बात थी, जब बुद्ध जो धर्म था वो इंडिया में स्प्रेड होने लगा था, तो उसमें इन सारी बातों को इग्नोर किया गया, सभी लोगों को इक्वल माना गया। ये नहीं है कि वो लोवेस्ट कास्ट से है या वो अपर कास्ट से है, सारे के सारे जो कास्ट सिस्टम था उसको इक्वल माना गया, सभी लोगों को एक माना गया था। उसके बाद सिंपल टीचिंग्स, जो महात्मा बुद्ध लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, वो सारी की सारी बहुत सिंपल थी, सभी लोगों की समझ में आने वाली थी। ये नहीं है कि कोई उनको समझ नहीं पा रहा है या किसी प्रकार की। तो जो भी टीचिंग्स दी जाती थी वो बहुत सिंपल तरीके से दी जाती थी और सारी की सारी जो टीचिंग्स थी वो सारी सिंपल थी।
तो ये सारे के सारे रीजन है कि इंडिया में किस प्रकार से जो बौद्ध रिलीजन था वो स्प्रेड होने लगा था, किस प्रकार लोग उसको अडॉप्ट करने लगे थे, और उनके साथ जो उनके फॉलोवर्स थे वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ते हुए जा रहे थे। आगे देखते हैं, जब कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका था ये, यानी कि भारत में बहुत ज्यादा ये बौद्ध धर्म फैल चुका था। लेकिन जब उनका कह सकते हैं कि डेथ होने के बाद जो भी उनके आगे सक्सेसर आए वो इसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, और कोई ना कोई चीज जब एक बार अपनी कह सकते हैं कि उन्नति के शिखर पर होती है तो वो धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होनी भी शुरू हो जाती है। और यही बात आई थी हमारी बौद्ध रिलीजन्स के रिलेटेड। उसमें क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो जो उनके आने वाले जो लोग थे जो इस धर्म को लेकर काम कर रहे थे वो सारे के सारे क्या हुआ कि उसमें आपसी डिस्प्यूट होने लग गए, और जब डिस्प्यूट होने लग गए तो जो बौद्ध धर्म था वो भी 2 पार्ट्स में, 2 ब्रांचेस बन गई, इसकी 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। कौन कौन सी थी वो? महायान एंड हीनयान। अब महायान और हीनयान इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि महायान और हीनयान जब 2 ब्रांचेस में बौद्ध जो धर्म था वो कन्वर्ट हो गया था, बदल गया था, तो इसमें क्या हुआ था? महायान की बात करते हैं तो नॉट इम्पोर्टेंस टू गॉड, महायान में किसी भी तरह की पूजा की बात नहीं की गई भगवान के प्रति, यानी कि ये लोग नहीं मानते थे भगवान को, ये सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देते थे। उसके बाद हीनयान में क्या होता था कि ये वर्शिप करते थे भगवान गौतम बुद्ध की, किसके रूप में? भगवान के रूप में। और ये लोग भगवान नहीं मानते थे, उनको एक कह सकते हैं स्कॉलर, एक विद्वान मानते थे, और इन्होंने भगवान का जो दर्जा था वो महात्मा बुद्ध को नहीं दिया था। हीनयान वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे भगवान के रूप में। उसके बाद जो इन्होंने लैंग्वेज अडॉप्ट की महायान ने, जो भी इनके ग्रंथ लिखे गए, जो भी इन्होंने टीचिंग्स थी वो सारी की सारी पाली लैंग्वेज में दी थी। सारी जो टीचिंग्स थी इनकी वो किसमें थी? पाली लैंग्वेज में। और इन्होंने कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट की? हीनयान वालों ने, इन्होंने संस्कृत में अपनी सारी की सारी टीचिंग्स लोगों तक जब ये अपनी बातें पहुंचा रहे थे तो वो संस्कृत लैंग्वेज में पहुंचा रहे थे। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म था वो इंडिया में स्प्रेड हुआ, क्या क्या इसमें मेन टीचिंग्स थी। साथ में जब ये डिक्लाइन की तरफ हुआ, कम होना, डिक्लाइन नहीं बोलेंगे हम इसको, कम होना बोल सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से इसके जो फॉलोअर्स थे वो कम होते जा रहे थे। तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था, महायान एंड हीनयान में। और इसके बाद इनमें डिफरेंस क्या था कि महायान वाले गौतम बुद्ध को क्या मानते थे? वो उसको सिर्फ एक ये ह्यूमैनिटी की बात करते थे, और ये गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूज करते, ये पाली लैंग्वेज का यूज करते थे और ये करते थे संस्कृत लैंग्वेज का यूज। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों ही धर्म पूरी तरह से इंडिया में फैल गए तो एक और नए धर्म का हमारे इंडिया में उदय हुआ, हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का उदय हुआ। हिंदू धर्म में हम कह सकते हैं इसको कि पुराणिक हिंदुइज्म, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, टोटल पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 है। अब पुराण हिंदुइज्म में थे, ये भी एक नए धर्म के रूप में इंडिया में धीरे धीरे उदय होने लगा, और फिर ये भी बहुत ज्यादा विकसित होता चला गया। इसमें भी सेम वही बातें की गई थी, कास्ट सिस्टम को खत्म किया गया था, लोगों को इक्वल माना गया था, बहुत सारे फॉलोवर्स भी हिंदू धर्म को मानने वाले बने। तो इस प्रकार से तीनों ही धर्म के बारे में हमने देखा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद एक नए धर्म का उदय इंडिया में हिंदू धर्म के रूप में। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सांची के स्तूप के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सांची स्तूप इज लोकेटेड, कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और जब इसके कंजर्वेशन की बात आती है, संरक्षण की बात आती है कि किसने इसको संरक्षित किया, तो वो आता है जो मैंने आपको बताई थी, भोपाल की बेगमें थी, उन दोनों ने इसको प्रिजर्व किया। सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है कुटागार शाला, कि कुटागार शाला क्या होती थी? ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ, एक हट होती थी, पॉइंटेड रूफ मतलब कि कुटागार शाला जिसमें बौद्ध भिक्षु वगैरह ये रहते थे, उस झोपड़ी को बोला जाता था उस टाइम पे कुटागार शाला। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुद्धिस्ट सिंगल्स कैरोनिकल्स। अब देखो, जब बौद्ध धर्म स्प्रेड हुआ तो उसके बाद दूसरी कंट्रीज में भी, श्रीलंका में भी ये पहुंचा, तो सिंगली जो लैंग्वेज है वो श्रीलंका की लैंग्वेज है। तो उसमें भी जो बुद्ध के इतिवृत्त लिखे गए, जो बुक्स लिखी गई, वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपवंश एंड महावंश। दीपवंश और महावंश दोनों के दोनों बुद्ध टेक्स्ट हैं, बट कौन सी लैंग्वेज में? सिंगल लैंग्वेज में। और कहाँ की लैंग्वेज है ये? श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जब दो आते हैं कि बौद्ध ग्रंथों की बात आती है तो हमारे हैं दीपवंश और महावंश। गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच क्लान?
अब उसके बाद आता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन से वंश से रिलेटेड थे, क्या वंश था उनका, तो उनका वंश था शाक्यगण। महात्मा बुद्ध का वंश की अगर बात की जाती है तो वो किससे रिलेटेड थे, शाक्यगण से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोंक्स। मैंने आपको बताया कि जो मोंक्स जहां पर रहते थे तो उस जगह को क्या बोला जाता था, वहां उसको बोला जाता था संघ। संघ बोलते थे कि संघ क्या थे, संघ जहां पे जो भिक्षु लोग रहते थे, भिक्षुणियां रहती थी, वो उसको क्या बोला जाता था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, संघ। Who was the first woman to enter संघ। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो वुमेन्स थी उनको एंट्री करने की वहां पे परमिशन नहीं थी कि संघ में लोग आए, सिर्फ और सिर्फ कौन आते थे, मेल आते थे, यानी कि भिक्षु लोग रहते थे, भिक्षुणियों को वहां पे किसी भी तरह के आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जब उनको परमिशन मिली तो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने एंट्री की संघ में, तो सबसे फर्स्ट थी गौतमी। उसके बाद हु वाज द लास्ट तीर्थकर। लास्ट तीर्थकर मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी 24th तीर्थकर, 24वें तीर्थकर थे। और फाउंडर जैन धर्म के मैंने आपको बताया था कौन थे, ऋषभ देव थे। तो 24वें तीर्थकर कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इसको लास्ट तीर्थकर। तीर्थकर किसको बोला जाता था, तीर्थकर बोला जाता है जो जैन धर्म के जो फाउंडर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, उनको तीर्थकर बोला जाता था। तो 24वें तीर्थकर के रूप में या लास्ट तीर्थकर के रूप में किसको, कौन थे, महावीर स्वामी। उसके बाद आता है सुत्त पिटक इज ए रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों ही मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों ये किससे रिलेटेड है, ये क्या है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों के रूप में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद दो टेक्स्ट बताए थे मैंने आपको, दीपवंश और महावंश। ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है तो बौद्ध टेक्स्ट ही, बौद्ध ग्रंथ ही हैं, लेकिन किसके, सिंगली लैंग्वेज में रिटन इन श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स आई होप आप अच्छे से चैप्टर्स को समझ गए होंगे। इस कंप्लीट चैप्टर को अपने को रिवाइज करिए एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स in your book. Okay students, thanks to all.